नाउ थोड़ा मैसेज डाल दो क्लास में। एक सेकेंड। वी आर लाइव, वी आर लाइव। चलो अपना चल रहा है, ये अपने प्लेटफॉर्म का नाम है एंडेवर टू सक्सेस, ठीक है, ईटीएस एंडेवर टू सक्सेस एंड अमित कैम क्लासेस 7 to 7 8। ये वीडियो आपको दो जगह मिल रही है, ठीक है। हमारी एप्लीकेशन का नाम है एंडेवर टू सक्सेस और दूसरा क्या यूट्यूब चैनल क्या है, अमित कैम क्लासेस 7 to 7 8। अब आगे आते हैं, अपन क्या पढ़ रहे थे, अपन पढ़ रहे थे क्या हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स। डे 10 आपका चल रहा है इसका हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स। तो कल जहां बातें की थी हमने, कल हमने सारी चीजें खत्म की थी। फ्रैंकेलस्टीन किया था, बिना आप थोड़ा तब तक आ जाओ। फ्रैंकेलस्टीन की थी, स्वार्ट्ज की थी, कल की थोड़ा क्लास में फ्रैंकेलस्टीन क्या था, फ्रैंकेलस्टीन की थी, फ्रैंकेलस्टीन की थी और क्या की थी, ओके 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 ओके, फ्रैंकेलस्टीन की थी, फ्रैंकेलस्टीन की थी, स्वार्ट्ज की थी, बिना आप तब तक क्लास में आ जाओ। स्वार्ट्ज रिएक्शन क्या की थी, स्वार्ट्ज रिएक्शन, ये सारी चीजें हो चुकी थी हमारी, ये चीजें क्या है हमारी हो चुकी थी। अब आ गया था उधर आज की क्लास में, आज की क्लास में बात करते हैं कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरिन। किसकी बात करते हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरिन्स। एक सेकंड, ओके ठीक है ठीक है, आगे आ जाओ, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरिन्स। अब एरोमेटिक्स में आते हैं, किसकी बात करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरिन्स या मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरिन्स, बनाने की विधियां। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरिन्स, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरिन्स, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरिन्स, हेलो एरिन्स की बनाने की विधियां। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरिन्स, कि हेलो एरिन्स की बनाने की क्या क्या विधियां हैं। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरिन्स, आगे आ जाओ। हेलो और एरिन्स, बात चल रही थी हेलो प्लस एरिन्स। हेलो का मतलब हेलोजन और एरिन्स का मतलब एरोमेटिक्स। एक्स हेलो का मतलब हेलोजन, हेलो का मतलब क्या है हेलोजन, हेलो का मतलब क्या है हेलोजन, और एरिन्स का मतलब क्या है एरोमेटिक्स, एरिन्स का मतलब क्या है एरोमेटिक्स, एरिन्स का मतलब क्या है एरोमेटिक्स, एरिन्स का मतलब क्या है एरोमेटिक्स। हेलो मतलब हेलोजन और एरिन्स का मतलब एरोमेटिक्स। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, ठीक है। कल हमने सारा फ्रैंकेलस्टीन ये सारी चीजें खत्म कर दी थी और आज के इस सेशन में अपन बात करते हैं कि आप एरोमेटिक को कैसे बनाएंगे। और इसके बाद जो बातें चलेंगी वो क्या चलेंगे, रिएक्शन वाले पार्ट में। पहले बनाने की विधियां, हिंदी में इसे विरचन कहते हैं। एक वर्ड अगर आ गया ना हिंदी वालों के लिए विरचन, तो घबराना मत। विरचन का मतलब भी होता है बनाने की विधियां। जो विरचन वर्ड होगा उसे देख के समझ जाना ये क्या बात कर रहा है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। किसकी बात कर रहे हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है प्रियंका। चलो भाई, डेली हमारे स्टूडेंट प्रेजेंट रहते हैं, ये अच्छी बात है, फिर इंटरेक्शन हो जाता है हमारा। एरिन्स का मतलब एरोमेटिक्स, और आपके पास सिर्फ एरोमेटिक्स बेंजीन की बात करता है। 12th में जो सिलेबस है उसके हिसाब से बात करें। आगे आ जाओ, पहला लिखो, पहला लिखेंगे फर्स्ट पार्ट इसमें, पहला लिखेंगे डायरेक्ट हेलोजनेशन ऑन रिंग। डायरेक्ट हेलोजनेशन ऑन रिंग, रिंग पे डायरेक्ट हेलोजनेशन करना, डायरेक्ट हेलोजनेशन ऑन रिंग, डायरेक्ट हेलोजनेशन, डायरेक्ट हेलोजनेशन, GENATI, डायरेक्ट हेलोजनेशन ऑन रिंग, रिंग पे डायरेक्ट हेलोजनेशन, डायरेक्ट हेलोजनेशन ऑन रिंग, रिंग पे क्या डायरेक्ट हेलोजनेशन। और आप इसे क्या कह सकते हो, आप इसे क्या कह सकते हो, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अभी बात करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये आपको मैंने पहले भी कराया था। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसे क्या कहते हैं, ESR, ESR मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कहने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रोफाइल के द्वारा सब्स्टिट्यूट होना। कहने का मतलब क्या है, ESR मतलब इलेक्ट्रोफाइल के द्वारा सब्स्टिट्यूट होना, इलेक्ट्रोफाइल के द्वारा रिंग का सब्स्टिट्यूशन। अब मैं देखता हूं रिएक्शन लिख रहा हूं ऐसे, बेंजीन की रिंग ऐसे लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं, बेंजीन की रिंग, क्या लिख रहा हूं, बेंजीन की रिंग ऐसे लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं, बेंजीन की रिंग, बेंजीन की रिंग ऐसे लिख रहा हूं। इसमें Br2 की Cl2 की रिएक्शन कराता हूं, पहले Cl2 की रिएक्शन कराता हूं, F2 की कम करा रहा हूं कि फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और यहाँ sp2 कार्बन है तो थोड़ा दिक्कत करेगा, इसलिए फ्लोरीन को कम यूज कर रहा हूं। और यहाँ ले रहा हूं FeCl3, FeCl3 या AlCl3 कुछ भी ले रहा हूं, एक हेलोजन कैरियर, पहले AlCl3 ले FeCl3 लेते हैं, ये क्या है हेलोजन कैरियर, ये एक हेलोजन कैरियर है। कैरियर मतलब ले जाने वाला, ले जाने वाला, हेलोजन कैरियर, हेलोजन कैरियर मतलब ले जाने वाला, ये क्या है ले जाने वाला,
ले जाने वाला। ये सुनो, तो यहाँ से क्या बनेंगे देखिए, पहले यहाँ से बनेगा, इस रिंग पे क्या आ जाएगा, Cl आ जाएगा, इस रिंग पे क्या आ जाएगा, Cl, इस रिंग पे Cl आएगा और साथ में आपका क्या बनेगा, HCl बाहर निकल जाएगा, साथ में क्या निकलेगा, HCl बाहर निकल जाएगा। वाह अनुराधा, गुड इवनिंग, बहुत दिनों बाद क्लास में हो, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों है बताओ आप, चलो आ जाओ। इसका नाम, ये तो बेंजीन हो गया, बेंजीन C6H6 बेंजीन, दिस इज C6H6 बेंजीन। ये क्या है, क्लोरीन, ये क्या है, क्लोरीन, ये क्या है, क्लोरीन Cl2, और यहाँ क्या बन गया, क्लोरोबेंजीन, बेंजीन की रिंग पे क्लोरीन। नंबरिंग करोगे तो ऐसे करोगे, जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप लगा हो उसी को क्या कहोगे, 1 कहोगे, उसी को कहोगे 1 कहोगे। ओके ओके, एक सेकंड, सॉरी बट बिजी एट होम। ओके 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 ओके, ठीक है चलो। इसका नाम क्या हो गया, अगर देखो 1 2 3 4, थोड़ा सही बनाना, 5 6, तो इसका नाम क्या हो गया, क्लोरोबेंजीन। इसका नाम क्या हो गया, क्लोरोबेंजीन। इसका नाम क्या हो गया, क्लोरोबेंजीन। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बाहर निकल गया, क्या निकल गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अभी फंक्शन सिखाते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब देखो जरा, अब देखेंगे अपन के पास क्या है, इधर ध्यान देंगे, ये हेलोजन कैरियर है, ये जो कैटलिस्ट है वो हेलोजन कैरियर, मतलब हेलोजन को ले जाने वाला है। क्या है, हेलोजन को ले जाने वाला, हेलोजन को ले जाने वाला है। ये क्या है, हेलोजन को ले जाने वाला है, ये हेलोजन को ले जाने वाला। अब देखेंगे इसके रिएक्शन। पहले फर्स्ट स्टेप, बेटे भाई साहब थोड़ा पानी चाहिए था मुझे, थोड़ा पानी चाहिए था मुझे, एक सेकंड, चलो आ जाओ देखते हैं जरा। वहां है Fe, यहाँ पे था Cl2, क्या था, Cl को मैं ऐसा लिखूं, और यहाँ क्या है FeCl3, यहाँ क्या है FeCl3 लिखेंगे। Fe में वैकेंट ऑर्बिटल होगा, Fe+3 में आएगा, इसमें क्या होगी, खाली ऑर्बिटल होगी। लिख दो जरा, इसमें वैकेंट ऑर्बिटल होगी, ठीक है, Fe+3 और 3Cl नेगेटिव, 3Cl नेगेटिव, तो इसमें क्या होगा, वैकेंट ऑर्बिटल होंगी, इसमें क्या होंगे, वैकेंट ऑर्बिटल होंगे। अब देखेंगे इस एक Cl का लोन पेयर, इस एक Cl का लोन पेयर इस पर अटैक करेगा, इस एक Cl का लोन पेयर Fe की वैकेंट ऑर्बिटल में अटैक करेगा, और यहाँ पे क्या बनेगा देखेंगे, ये जैसे इस पे अटैक करेगा तो ये आपके साथ 2 इलेक्ट्रॉन लेके ऐसे निकल जाएगा, और यहाँ पे बनेगा एक क्लोरोनियम आयन, इसका इलेक्ट्रोफाइल क्या बनेगा, क्लोरोनियम आयन, क्लोरोनियम आयन इलेक्ट्रोफाइल, क्लोरोनियम आयन, तो मतलब क्या, पॉजिटिव चार्ज आ गया तो इलेक्ट्रोफाइल है। क्या है ये, इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, जैसे ना इलेक्ट्रोफाइल है, और साथ में क्या बाहर निकलेगा, FeCl4, FeCl4 नेगेटिव। आयरन पे क्या चार्ज आएगा, नेगेटिव। आयरन पे नेगेटिव चार्ज क्यों आया, क्योंकि हमें पता है Fe+3 में एग्जिस्ट करता है, Fe+2 में एग्जिस्ट करता है। जब Fe+3 में होता है इसे फेरिक कहते हैं, जब कम में होता है तो इसे क्या कहते हैं, फेरस कहते हैं। ये तो पता है ना, जैसे Hg+2 को मर्क्यूरिक कहते हैं, क्या कहते हैं, मर्क्यूरिक, मर्क्यूरिक। और Hg+1 को क्या कहते हैं, मर्क्यूरस, क्या कहते हैं, मर्क्यूरस, क्या कहते हैं, मर्क्यूरस, क्या कहते हैं, मर्क्यूरस, क्या कहते हैं, मर्क्यूरस। ओके, आगे आ जाओ जरा, ये तो समझ में आ रहा। अब देखो, अब वो बेंजीन की रिंग पे अटैक कराएगा, जो इलेक्ट्रोफाइल है, जो इलेक्ट्रोफाइल है वो क्या करेगा, यहाँ पे क्या है, जो Cl इलेक्ट्रोफाइल आया है, ये Cl पॉजिटिव 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या करेगा, पहले स्टेप में इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन ऐसे अटैक कराएंगे किसी भी एक पोजीशन पे। देखो मैंने बार बार समझाया है, मतलब यहाँ पे कुछ ऐसा होगा, पहले एक बार 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ इस कार्बन को मैं खोल के लेता हूँ, इस कार्बन और इस कार्बन को, यहाँ ध्यान देंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे आ जाएंगे, यहाँ पे पहले से H है, यहाँ पे पहले से क्या है, H है। अब ध्यान देंगे यहाँ पे भी H है, तो देखेंगे इस कार्बन पे 1 2 3 और 3 और 2 5, इस पे तो नेगेटिव बना कार्बन आयन, और इस कार्बन पे 1 2 3 पॉजिटिव बना। तो मैंने इस नेगेटिव वाले एंड से इस अटैक कराया, 2 इलेक्ट्रॉन का अटैक, मतलब पहले 2 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे फिर अटैक किया, वहां पे नेगेटिव बना, तो यहाँ पे क्या बना, ये और इस कार्बन पे, थोड़ा खोल के लिखता हूँ, मैं पानी पीने की सोच रहा था लेकिन इसे आपको समझाने के बाद पानी पीता हूँ, इसे नोट कर दिया आप। तो यहाँ पे क्या होगा देखो, थोड़ा खोल के लिखता हूँ मैं जरा, 2 ही पोजीशन लिख रहा हूँ, बाकी आप समझ चुके हो। यहाँ पे कार्बन है, और यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी क्या है, 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 कार्बन। अब ध्यान देंगे, ये कार्बन के साथ यहाँ H है, ये कार्बन के साथ यहाँ H है, यहाँ पे 1 2 3 इस पे पॉजिटिव बन गया, और यहाँ पे क्या आ गया, इसके 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे गए, Cl पे तो 3 लोन पेयर पहले से थे,
2 2 4 और 2 6, ये ऐसे जुड़ गए, ये क्या ऐसे जुड़ गए। अब ध्यान देंगे यहाँ पे तो इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक कर दिया, तो यहाँ पे क्या इलेक्ट्रोफाइल के द्वारा रिंग सब्स्टिट्यूट हुई है, इलेक्ट्रोफाइल के द्वारा रिंग सब्स्टिट्यूट हो रही है, इलेक्ट्रोफाइल के द्वारा रिंग सब्स्टिट्यूट हो रही है, इलेक्ट्रॉन फाइल के द्वारा क्या हो रही है, रिंग सब्स्टिट्यूट हो रही है, इलेक्ट्रोफाइल के द्वारा रिंग सब्स्टिट्यूटेड हो रही है, रिंग सब्स्टिट्यूट हो रही है। अब सेकंड स्टेप में क्या होगा, मैं एक ही में कर रहा हूं, आप दो में मत करना, आप दो में करना। सेकंड स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे जो FeCl4 है, जो क्या है आपका FeCl4 नेगेटिव है, जो आपका FeCl4 नेगेटिव है, ये कैसे में था FeCl3 और Cl नेगेटिव, इसका नेगेटिव पार्ट अगेन यहाँ से प्रोटॉन अबस्ट्रैक्ट करता है, क्या करता है, प्रोटॉन अबस्ट्रैक्ट करता है, खींचता है, तो इसके दो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाते हैं, यहाँ बीच जाते हैं, और यहाँ क्या बन जाता है, क्लोरोबेंजीन, क्या बन जाएगा आपका क्लोरोबेंजीन, क्या बन जाएगा क्लोरोबेंजीन, क्या बन जाएगा क्लोरोबेंजीन। ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे तो यहाँ डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, ये और ये, और यहाँ पे Cl। बताओ इसका कार्बोकैटायन खत्म हो गया ना, 1 2 3 और 1 4, बाकी तो सब जगह HH ही है, बाकी सब जगह 4 वैलेंसी कंप्लीट है। ये समझ में आया, तो यहाँ पे क्या आ गया, क्लोरोबेंजीन बन गया, क्या बन गया, क्लोरोबेंजीन, क्या बन गया, क्लोरोबेंजीन। रिंग को सब्स्टिट्यूट किया इलेक्ट्रोफाइल ने, क्योंकि ऐसी रिएक्शन को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें किसी को कुछ पूछना है, किसी को कुछ पूछना है तो मैं दोबारा बताता हूँ, अगर समझ आ गया तो यस बोलो, नहीं आया है तो नो बोलो। ओके ओके, कोई बात नहीं अनुराधा, मैं समझ सकता हूँ, बिजी है, खाना बनाना, बहुत सारे काम होते हैं, बट जब मौका मिले, जब यहाँ थोड़ा टेम्परेचर लिख देना 320-30 के करीब होगा, जब मौका मिला तब पढ़ो, ठीक है, 320-30 के करीब, 320-30 के करीब। ओके ओके अनुराधा, आप ही की वजह से मैंने जूलॉजी की क्लास भी उसी में डाली है, वो बॉटनी की क्लास भी। ओके यहाँ पे ये रेजोनेंस स्टेबलाइजर, अगर आप इस वाले स्ट्रक्चर को उठाओगे ना, रेजोनेंस स्टेबलाइजर देखोगे जरा, यहाँ देखो जरा, यहाँ देखो, यहाँ पे Cl है, यहाँ पे H है, इस कार्बन पे कमी हो रखी थी, एक कार्बन था ऐसा H था, इसमें पॉजिटिव बना हुआ था, अगर मैं इन दो इलेक्ट्रॉनों को यहाँ ऐसे भेज दूं तो आप बताओ मुझे कि यहाँ पे रेजोनेंस नहीं हो रहा है, बताओ मुझे, खाना का समय अगर समझ नहीं आया, ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाएंगे, यहाँ ये दो इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे यहाँ चले तो इस कार्बन पे देखो, इस कार्बन पे पहले से H था, पहले से क्या था, इस कार्बन पे, इस कार्बन में पहले से H था, तो 1 2 3 और 1 4, यहाँ Cl ऑलरेडी है क्लोरोबेंजीन वाला। अब देखो इस कार्बन पे, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे क्या है, कार्बन है, यहाँ पे क्या है, कार्बन है, मुझे पूरे कार्बन नहीं दिखाने पड़ेंगे, यहाँ पे कार्बन है, इसके साथ H था, यहाँ पे कार्बन है, इसके साथ H था, पहले 1 2 3 और 1 4, अब 1 2 और 1 3, अगेन कार्बोकैटायन इस पे बनेगा, और नेक्स्ट स्टेप में जो ये डबल बॉन्ड है, ये ऐसे यहाँ आ जाएगा, इसके और इसके बीच, तो यहाँ पे नेक्स्ट स्ट्रक्चर आपका जो बनेगा वो ऐसा बनेगा, कैसे, ऐसे ऐसे ऐसे, मैं कार्बन को उसी पोजीशन के कार्बन दिखा रहा हूँ। यहाँ पे क्या आएगा, ये दो इलेक्ट्रॉन ऐसे यहाँ आ जाएंगे, यहाँ क्लोरोबेंजीन है, यहाँ क्या है, ये Cl लगा हुआ है, इसके साथ H ये रहा, यहाँ देखेंगे ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, इस कार्बन में पहले से H था, तो इसके सराउंडिंग में 1 2 3 और 1 4, तो इसका पॉजिटिव खत्म, कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन बराबर। ओके ओके, थैंक्स सर, वाह, चलो ठीक है। अब इस कार्बन पे देखो, इस वाले कार्बन में क्या कमी आई, 1 2 और 1 3, इसमें क्या बनेगा, कार्बोकैटायन, तो यहाँ देखो कार्बोकैटायन 1 2 और 3, तीन पोजीशन तक रेजोनेंस कर रहा है, तो रेजोनेंस से चीजें स्टेबलाइज होती है। क्या इतने समझ में आया, बोलो, समझ में आया। यहाँ पे जो ये है, ये स्टेप जहाँ पे ये और ये हो रहा है, यहाँ पे जो ये एडिशन हो रहा है इस पे, ये वाला, ये स्टेप स्लो स्टेप है, और RDS है, पहला स्टेप स्लो स्टेप है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, स्लो स्टेप है, क्या है, स्लो स्टेप है, और इसे क्या कहते हैं, RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ये क्या है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, 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 इसे क्या कहते हैं, RDS, इसे क्या कहते हैं, RDS, इसे क्या कहते हैं, RDS। चलो यस, चले आगे, बोलो चले आगे लिखेंगे नेक्स्ट। अगर इसमें Br2 आ गया तो बताओ, अगर इसमें Br2 आ गया तो, Br2 अगर आपकी बुक में ऐसे डाउट मत करना है, अगर ऐसे लिखाओ, मैंने आपको रिएक्शन सिखा दी वहां पे, यहाँ पे Cl है, ये H है, इस पे कार्बोकैटायन बना हुआ है, इस कार्बन पे, इस कार्बन पे, उसने अगर FeCl4 और यहाँ से नेगेटिव का अटैक करा देगा, तो ये नेगेटिव कौन सा है,
FeCl3 और Cl पे जो नेगेटिव है उसका अटैक दिखाएगा। तो ये भी यही है जो हमने यहाँ पे किया है, डाउट मत कर देना। FeCl4 के नेगेटिव से वो नेगेटिव किसका है, क्लोरीन वाला नेगेटिव है। आ रहा समझ में? आगे आ जाओ। अगर इसी रिएक्शन पे Br2 के, इस पे किसकी रिएक्शन है, इस पे किसकी है, बेंजीन पे Br2 की रिएक्शन है, बेंजीन पे Br2 की रिएक्शन है, किसकी, Br2 की रिएक्शन। अब आपको FeBr3 लेना होगा। क्या लेना होगा, FeBr3, FeBr3। तो यहाँ क्या करेंगे, पहले स्टेप में यही होगा, Br का लोन पेयर इस पे अटैक करेगा। आप मुंह से बोलते रहो Br को सिंगली लिखो, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ऐसे बोलते रहो, ऐसे बोलने से आंसर आएगा। इस यूनिट पे ज्यादा टाइम दे रहा हूँ, बाद में फटाफट करवाने को होगा, मेरी बातों को समझना। ये लोन पेयर यहाँ अटैक करेगा, तो जैसे ये लोन पेयर यहाँ अटैक करेगा तो यहाँ कुछ ऐसा होगा, Br दो लोन पेयर तो एज इट इज अपनी जगह रहेंगे। एक आएगा यहाँ Fe, ये 3 Br के साथ पहले से बॉन्ड बना रखा था, ऐसे 3 Br के साथ बॉन्ड बना रखा था, इसके 2 इलेक्ट्रॉन के यहाँ बॉन्ड बना दिया। अब बोरोन के सराउंडिंग में, इस Fe के सराउंडिंग में 1 2 3 4, 3 से ज्यादा इससे नेगेटिव, इस बोरोन पे 1 2 3 4 5 6 कम आ रहा है, इसके पॉजिटिव। और सबसे बढ़िया फंड है, इस बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ भेज दो, इस बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ भेज दो, तो आपको क्या मिलेगा, आपको एक Br पे 3 लोन पेयर पहले से थे, Br पे 3 लोन पेयर पहले से, ये 2 इलेक्ट्रॉन वहां भेज दो, इस पे पॉजिटिव आएगा और क्या बनेगा, FeBr4 नेगेटिव। क्या बनेगा, FeBr4 नेगेटिव। ये पूरे ये यहीं भेज दिया, ये पूरा ये यहीं भेज दिया। तो अगर यहाँ पे भी दिख रहा होगा 1 Br 2 Br 3 Br, इस वाले Br पे 2 लोन पेयर पहले से थे, हम तो वही ना खोल के लिखना है कि उसको 2 लोन पेयर ये पहले से, एक लोन पेयर ये जो दो इस बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन आए, तो 2 2 4 2 6, इसमें क्या है, नेगेटिव। अब नेक्स्ट स्टेप में, अब आगे कर दोगे या मैं ही बताऊं, मेरा तो क्या बोलूं मैं, मेरा कोई बोलने वाला नहीं है, आप लोगों को सब कुछ हाँ भी नहीं बोल रहे हो, ये इतना कर लोगे, वो बोल रहे हैं पता नहीं, आप ही करो मास्टर, आपको तो आता है, हम पहली बार पढ़ रहे हैं, बट पहली बार ही पूरा सिखा के जा रहा हूँ। स्क्रीन आपके सामने है, इस धारावाहिक के सारे रियलिटी से रिलेटेड है, आ जाओ। ये बेंजीन है, ऐसे करो फटाफट, बोलो सर आपने सिखा दिया तो अब तो कुछ भी हो जाए, अब तो कुछ हो जाए। इस कार्बन को खोल के लिखना, जीओसी में से इतना कराया था, वहां इतना टाइम क्यों दिया था, याद है आपको, Br का न्यूक्लियोफाइल, Br का इलेक्ट्रोफाइल, Br के पॉजिटिव जो बना है 1 2 3 4 5 6, ये वाला, इस बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे भेजो, इस बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे भेजो, और ये Br पे जुड़ेगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा रे, एक इलेक्ट्रोफिलिक टाइप स्पीशीज जनरेट होगी। ये समझ में आ गया, ये इसे मिटा दो, मैं ये समझ में आ गया होगा आपके, ये समझ में आ गया होगा। अरे आगे पीछे जाना वीडियो बैक में, ये यहाँ ये ऐसा, ये ऐसा, यहाँ पे ये ऐसा, ये ऐसा, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये बार बार बता रहा हूँ, जैसे ऐसा करता हूँ तो कहने का मतलब ये है, मेरे कहने का मतलब ये है, मेरे कहने का मतलब ये है, मेरे कहने का मतलब ये है। आप लोग मेरे पे विश्वास करते हो तो मैं भी सोचता हूँ मेरे बच्चों को क्या करना है, मुझे वो चीज देनी है जिससे वो खुश हो। ये जो पहला स्टेप है, ये जो पहला स्टेप है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन इसी पे भेजे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इसी पे भेजे, तो 1 2 3 3 तो 5 नेगेटिव, इस पे 1 2 3, इस पे पॉजिटिव लिखा, इस पे क्या लिखा, पॉजिटिव लिखा। ये समझ में आ गया, 1 पॉट रिएक्शन होती है, ये रिएक्शन क्या होते हैं, 1 पॉट रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या आएगा, इस कार्बन पे H ही रहेगा, इस कार्बन पे अब ये पॉजिटिव कार्बोकैटायन बना, और यहाँ जो ये कार्बन था इस पे एक H पहले से था, आके Cl जुड़ा, आके Cl जुड़ा। ये स्लो स्टेप है, और स्लो स्टेप RDS होता है, ये स्लो स्टेप है और RDS होता है। yes नो, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन बेंजीन रिंग, एडिशन, रिंग सब्स्टिट्यूटेड बाय इलेक्ट्रोफाइल, रिंग सब्स्टिट्यूटेड बाय इलेक्ट्रोफाइल, रिंग सब्स्टिट्यूटेड बाय इलेक्ट्रोफाइल, रिंग सब्स्टिट्यूटेड बाय इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल से क्या हुआ है, रिंग सब्स्टिट्यूटेड हुई है, रिंग सब्स्टिट्यूटेड बाय इलेक्ट्रोफाइल। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो आपका Br4 नेगेटिव, जो FeBr4 नेगेटिव था, सेकंड स्टेप में क्या होगा, सेकंड स्टेप में FeBr4 नेगेटिव एब्स्ट्रैक्ट प्रोटॉन, FeBr4 नेगेटिव एब्स्ट्रैक्ट प्रोटॉन क्या करेगा, ये प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। आज सच में कहना, मैंने सॉलिड स्टेट में आज थोड़ा मेहनत की ना, 2-3 दिन से मैं ऐसे ही आ रहा था, ऐसे मतलब मेरे को लग रहा था, थोड़ा कॉन्फिडेंस ज्यादा होता है, वो चीज बेकार होती है, खुद को आता है, लेकिन आपके लिए मैं थोड़ा वो कर रहा था, क्या थोड़ा कमजोरी से कर रहा था। आज मुझे लगा नहीं, क्योंकि अब जो क्वेश्चन आने हैं, ये तो 12th, ये तो कुछ करा दिया, कुछ 12th के, लेकिन आज मेहनत की थोड़ा ज्यादा, आज बुक को
अरे खोल के दिखा जरा, था क्या? यस या नो? आज लगा होगा आपको भी, हाँ भाई ऐसा भी होता है। FeBr4 एब्स्ट्रैक्ट प्रोटॉन, क्या करेगा ये? एब्स्ट्रैक्ट प्रोटॉन, प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। तो क्या करेगा देखो, FeBr4 से अब मैं दिखा रहा हूँ, आपको पता चल गया ये एक्चुअली में है क्या? Fe प्लस FeBr3, और ये Br नेगेटिव वाला कर रहा है एब्स्ट्रैक्ट। तो ठीक है, वहां पे लिखो उस रिंग को, लिखो उसको, लिखो उसको, ये Cl, अरे अरे Br था, Cl का था या फिर Br था? Br। अब आप करके दोगे रेजोनेंस फिगर को दे दोगे यहाँ, ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनेगा, ये इधर आएगा तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनेगा। ये चलो, तो यहाँ पे क्या है? Br है। अब मैं थोड़ा आपको आपकी बुक का भी लिखा, नहीं तो आप बोलोगे ये मास्टर बहुत हरामी है, वो नहीं करवा रहा। ये नेगेटिव भी आयरन पे है, ये भी समझ जाना, नेगेटिव आयरन पे है, नेगेटिव आयरन पे है। और टूटेगा कैसे? FeBr3 और किसमें? Br नेगेटिव में, किसमें? Br नेगेटिव में। अब क्या है, ये नेगेटिव किस पे अटैक करेगा? यहाँ देखो, यहाँ पे H है, इस पे कार्बोकेटाइन है, यहाँ पे क्या है? H। ये प्रोटॉन अब स्टैक करेगा, प्रोटॉन अब स्टैक क्या करेगा? प्रोटॉन अब स्टैक क्या करेगा? प्रोटॉन अब स्टैक क्या करेगा? प्रोटॉन अब स्टैक। और इस बॉन्ड के जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ बीच जाएंगे, वो कहाँ जाएंगे? यहाँ बीच। अब क्या होगा? ये ऐसा, ये ऐसा। यहाँ पे देखो जरा, इस कार्बन के अभी यहाँ पे कितने बॉन्ड है? 1 2 और 1 3, मतलब इस कार्बन की सराउंडिंग में 1 2 और 1 3 इलेक्ट्रॉन है। जैसे आपने प्रोटॉन अब स्टैक किया, उस बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन के उनने यहाँ बॉन्ड बना दिया, और यहाँ पे क्या है? Br, यहाँ पे क्या है? Br। और आपका साथ में FeBr3 निकलेगा, और साथ में क्या निकलेगा? HBr, साथ में क्या निकलेगा? HBr। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? इसका नाम, इसका नाम फेरस Fe को x-3 बराबर 0, Fe प्लस 3 में है। Fe किसे प्लस 3 में? 1 Br का -1, तो 3 Br के -3, Fe प्लस 3, तो नेम क्या हो जाएगा? फेरिक ट्राइब्रोमाइड, फेरिक ट्राइब्रोमाइड, फेरिक ट्राइब्रोमाइड, फेरिक ट्राइब्रोमाइड। और इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्रोमोबेंजीन। इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्रोमोबेंजीन। इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्रोमोबेंजीन। क्या इतनी चीजें समझ आ रही है? आ रही है तो यस बोलो, नहीं आ रही है तो ना बोलो। इतनी चीजें समझ में आ रही है? यस या नो बोलना। आप बोलते ही नहीं हो यार, फिर मुझे बहुत वो लग रहा है। विनय, आप हट जाओ। है बच्चे। अनुराधा, क्या मैं आज इतनी चीजें समझ में आ रही है आपकी? यस या नो बोलना, तो मेरे को बहुत खुशी होगी ना। अरे अरे विनय, ये क्या हो गया? हो गया, हो गया, हो गया। हाँ भाई बताओ, यस या नो? प्रियंका, अरे भाई आप कुछ बोल ही नहीं रहे हो यार। यस या नो? अनुराधा, आप कुछ नहीं बोल रहे हो यार। आज 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 प्रियंका भी आज चुप रह गई है। चलो ठीक है, आगे आ जाओ। प्रियंका है क्लास में, लिखो। इफ एक्सेस ऑफ हेलोजन इज यूज्ड, इफ excess of halogen is used, if excess of halogen is used, if excess of halogen is used, then उस टाइम ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट आर फॉर्म, ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट, ऑर्थो एंड पैरा आइसोमर, ऑर्थो एंड पैरा आइसोमर आर फॉर्म, ऑर्थो एंड पैरा आइसोमर या ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट आर फॉर्म, ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट आर फॉर्म, ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट आर फॉर्म, ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट आर फॉर्म। ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट आर फॉर्म, ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट आर फॉर्म। यस यस ना? यस, शाबाश, आ गया आपका, आ गया। ठीक है ठीक है। अब देखते हैं मैंने क्या क्या, पहले मैं प्रोडक्ट बना रहा हूँ, फिर मैं उसकी थोड़ा मैकेनिज्म कराऊंगा, देखेंगे जरा। जैसे ऐसा है, अब आपको बताना है ये कौन सा ग्रुप है। मैंने जीओसी पढ़ाई है 21 क्लास, अनुराधा को भी शायद जीओसी की क्लास का, जीओसी की क्लास करी है उन्होंने भी। अनुराधा आपने जीओसी की क्लास करी है शिखर वाली? अनुराधा ने जीओसी की क्लास करी है शिखर वाली पूरी? मुझे बताएंगे यस या नो? मुझे बताएंगे। आगे आ जाओ, इधर देखेंगे भाई। पहले आप ध्यान दो, पहले आप ध्यान दो। एक्सेस में है ये Cl2 जो है एक्सेस में है। यहाँ पे Cl2 लिखो, इसको एक्सेस लिखो। Cl2 एक्सेस में है, एक्सेस मतलब ज्यादा अमाउंट में। तो यहाँ आपको 2 प्रोडक्ट मिलेंगे, एक 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, एक 1,2, 1,2 मतलब ऑर्थो, 1,2 वाला क्या होता है? ऑर्थो। 1 2 3 4 5 6 या 1 2 3 4 5 6 7 ऑर्थो
डाइक्लोरोबेंजीन। ये क्या है? ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। या इसे क्या कहेंगे? 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, या क्या कहेंगे? 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, या क्या कहेंगे इसे? 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन। और दूसरा बनेगा 1,4 या पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। यह क्या बनेगा? पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। पैरा पोजीशन काटने वाली होती है, हमेशा याद है ना आपको। जब आप ऐसा बनाओगे ना इसका डायग्राम, जब आप इसका डायग्राम ऐसा बनाओगे आपको आंसर मिल जाएगा। आपको क्या मिल जाएगा? आंसर मिल जाएगा। आपको क्या मिल जाएगा? आंसर मिल जाएगा। आंसर मिल जाएगा। कौन मेजर है कौन माइनर? मेरे बच्चे अगर मेरे से पढ़ रहे हो तो वो जवाब दे देंगे, और रिजल्ट आपका जवाब देगा। आपका जो रिजल्ट है वो जवाब देगा। आपका एक ऑर्थो आइसोमर बनता है और एक क्या मतलब पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। या 1,4 आईपैक नेम देंगे तो 1 नंबरिंग कहीं से भी दो, आपकी मर्जी है। एक बंदे ने इसको 1 का, इसको 2 का, इसको 3 का, इसको 4 का, इसको 5 का, इसको 6 का, एक ने इसको 1 का, एक ने इसको 1 का। वो एक का 1 ऊपर था, एक का 1 नीचे, ये है एक का 1, ये है 1 2 3 4 5 6, कहीं से भी दो। 1,4 पे CL आ रहा है, ये वाले का भी 1,4 पे, ये वाले का 1,4 पे। 1 के बाद 2 3 4 कहीं से भी जाओ, क्या आ रहा है? ना ना ना, पैकेज नहीं लेना पड़ेगा आपको। थोड़ा सा कुछ मैं बात कर दूं आपको, वहां के वो 22 वीडियो दिलाता हूँ। ठीक है पैकेज नहीं लेना, वहां के कुछ थोड़ा सा मैं बात कर लूंगा। आपको 22 वीडियो दिलाना जरूरी है, क्योंकि कुछ बच्चों ने पूरे कर दिया तो उनको। ठीक है उसकी मैं बात करूंगा, इस क्लास की बात करते हैं। इधर ध्यान देंगे, 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। और हमारे जो बच्चे हैं उन्होंने कह दिया यस यस, इसमें मेजर देखो, यहाँ पे रिपल्शन होगा, लोन पेयर ऐसे धक्का करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है, एक इस वाले रीजन में ऊपर वाला, बीच में फिनाइल गिरेंगे एक नीचे वाले रीजन में, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। ऐसे ही है इसकी कहानियां, कुछ ऐसे ही है। जैसे मेरा ये फोन मांगो, और यहाँ एक सीएल इस वाले रीजन में है, एक सीएल इस वाले रीजन में है, एक सीएल यहाँ है, एक सीएल यहाँ 1,4 में। क्लोरीन के लोन पेयर इस वाले रीजन में, ये क्लोरीन के लोन पेयर ऊपर वाले रीजन में। लेकिन जैसे ही ये 1,4 वाली पोजीशन थी, एक में सीएल, ये मानो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, जिसमें एक सीएल यहाँ पे लगा हुआ, एक सीएल यहाँ पे, इस वाले का देखो ये, इस पे मान लो, इमेजिन करो यहाँ पे एक ऐसा ऊपर है, तो यहाँ पे एक मानो, यहाँ पे एक कार्बन यहाँ पे, तो यहाँ पे एक सीएल है, यहाँ पे दूसरा सीएल। यहाँ पे क्या है, लोन पेयर रिपल्शन होगा, और लोन पेयर रिपल्शन से ये वाला माइनर होगा, ये वाला माइनर होगा जो कम में बनेगा, और ये क्या होगा, मेजर होगा। 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन, 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन, ये माइनर होगा, और ये क्या होगा, मेजर होगा। ये क्या होगा, मेजर होगा। ये क्या होगा, मेजर। 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 पर रिएक्शन के लिए तो हाइड्रोजन कैरियर जरूरी है, FeCl3 तो चाहिए। अगर Br ले आएंगे, अगर Br2 ले आएंगे तो हाइड्रोजन कैरियर क्या आएगा, FeBr3। अगर I2 ले आएंगे तो इसके लिए क्या आएगा, FeI3। जैसे ना, ये चीज थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट बनाओ। ओके 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 ओके, आप भी बताओ नाम यार। वो मेजर समझ में आ गया। यहाँ पे रिपल्शन होगा भाई, लोन पेयर के बीच रिपल्शन होगा ड्यू टू लोन पेयर रिपल्शन। यहाँ पे क्या है, एलपी रिपल्शन। तो लोन पेयर रिपल्शन की वजह से ये क्या होता है, अनस्टेबल। ये क्या होता है, अनस्टेबल। इतनी समझ आ रहा है आपके भाई? बता दो मुझे, बता दो, यस या नो, बता दो। समझ आ रहा है इतना? आप कुछ नहीं बोलते हो, मेरे को तब चीजें बेकार लगती है। दोनों के दोनों कुछ नहीं बोल रहे हो, मैं कैसे मान लूं? अब बताओ, आप मुझे बताओ, ऐसी भी बात है आप कुछ नहीं बोल रहे हो। यस यस, अनुराधा क्लास में है, कुछ भी नहीं बोल रहे हो अनुराधा भी। आगे आ जाओ, चलो आगे आ जाओ। इधर ध्यान देंगे, अब ध्यान देंगे, इसकी रिएक्शन देखते हैं, ये यहीं पे और यहीं पे क्यों जुड़ा। जैसे नो, ये यहीं पे क्यों जुड़ा। अब ध्यान देंगे, जरा ध्यान देंगे। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। एक सीएल है ऐसा, ये एक लोन पेयर है, ये एक लोन पेयर है, ये एक लोन पेयर है। जब कभी भी ऊपर जिसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आती है बेंजीन के ऊपर, मैंने पढ़ाया था, ये प्लस G वाले ग्रुप होते हैं, या इन्हें प्लस M ग्रुप कहते हैं।
ये रिंग में डेंसिटी को इंक्रीज करते हैं। क्या करते हैं? रिंग में डेंसिटी को इंक्रीज करते हैं। रिंग में डेंसिटी को इंक्रीज करते हैं। ये क्या करते हैं? रिंग में डेंसिटी को इंक्रीज करते हैं। रिंग में डेंसिटी को इंक्रीज करते हैं। ये क्या करते हैं? रिंग में डेंसिटी को इंक्रीज करते हैं। ये क्या करते हैं? रिंग में डेंसिटी को इंक्रीज करते हैं। कैसे? देखो, इसका लोन पेयर। अब मुझे ना थोड़ा सा अब स्ट्रक्चर में मैं थोड़ा खोल के बनाता हूँ, क्योंकि तब आपकी ज्यादा समझ आएगा। ठीक है, इसको नोट करेंगे जरा। अब एक पेज पे हम देखेंगे, इसी पे करने की कोशिश करेंगे। चलो देखो, मेरे को ऐसा लगता है ना, मैं पहले टीचर करते थे ऐसा, हम समझते ही नहीं थे। हम बोलते थे हो क्या रहा है, ये हो क्या रहा है। जबकि केमिस्ट्री कितना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बताओ आप बताओ ना, कितना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। बस पढ़ाने वाला होना चाहिए। पढ़ाने वाला अगर है ना, तो कायनातें बदल जाती है। तो ये दो इलेक्ट्रॉन ऐसे अटैक करेंगे, इस बॉन्ड और इस बॉन्ड के बीच ये दो इलेक्ट्रॉन ऐसे आएंगे। जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे, ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे। ये दो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे? यहाँ पे आएंगे। तो क्या होगा? सी 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 सी। यहाँ पे क्या होगा? ये एक एच, दो एच, तीन एच, ये चौथा एच। मेरी बातों को समझना, अभी मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। सीएल, यहाँ पे सीएल है, ये इस पे एक लोन पेयर ये रहा और एक लोन पेयर ये रहा। अब ध्यान देंगे, यहाँ एच है, इस बॉन्ड के दो इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे आ जाएंगे। तो इस कार्बन पे क्या चेंज हुआ? एक दो तीन, और तीन और दो पांच। इस कार्बन पे निगेटिव, एक दो तीन। इस बॉन्ड के ये जो दो इलेक्ट्रॉन थे, ये जो दो इलेक्ट्रॉन थे, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, ये इस पे आ गया, उस पे नेगेटिव। अब यहाँ ये यहाँ और ये यहाँ, ये डबल बॉन्ड बनाएंगे। अब इस पे चार्ज, इस कार्बन पे एक दो तीन और एक चार्ज, दो चार्ज बाहर क्लोरीन पे, दो दो चार पांच और एक छह। इस पे क्या आएगा? पॉजिटिव। इस पे क्या आएगा? पॉजिटिव। अब नेक्स्ट आ जाओ। अब देखो, आपके यहाँ ये नेगेटिव अटैक करवाता है बुक वाला। आप समझ जाना, वो नेगेटिव जो है दो इलेक्ट्रॉन की वजह से हम उसका अटैक करा रहे हैं। मैं नाम भी लिख देता हूँ, मैं नंबरिंग भी करता हूँ। फिर आपकी समझ आएगा। इसका एक, इसको दो, इसको तीन, इसको चार, इसको पांच, इसको छह। तो ये एक, ये दो, ये तीन, ये चार, ये पांच और ये छह। जैसे ये यहाँ आएगा इसके और इसके बीच, जैसे ये यहाँ आएगा इसके और इसके बीच, उसी टाइम ये दो इलेक्ट्रॉन किस पे आएंगे? इस कार्बन पे। तो यहाँ पे क्या होगा? या ये कार्बन डबल बॉन्ड बाहर तो छेड़ना ही नहीं है। बाहर का सीएल पे पॉजिटिव है, उससे तो कोई मतलब ही नहीं है, वो तो फ्री है, तुम अंदर करो, हमें बाहर से कोई मतलब नहीं है। अब देखो जरा, ये अब देखेंगे जरा। यहाँ पे एच है, यहाँ डबल बॉन्ड है, ये एच है, यहाँ एच है। अब देखेंगे, ये दो इलेक्ट्रॉन ऐसे यहाँ अंदर गए, इस पे एच है और इस पे भी एच है। ये दो इलेक्ट्रॉन ऐसे अंदर गए, आपकी बुक में इस नेगेटिव का टाइप दिखा रखा रहता है। तो ये दो इलेक्ट्रॉन आके यहाँ डबल बॉन्ड बनाएंगे। अब इस वाले कार्बन पे जो नेगेटिव था वो बैलेंस हो गया, एक दो तीन और एक चार, तो नो चार्ज। एक एक दो तीन और एक चार्ज, नो चार्ज। अब देखिए, जैसे इसने यहाँ टाइप किया, तो यहाँ सामने डबल बॉन्ड पड़ा हुआ था, यहाँ सामने क्या पड़ा हुआ था? डबल बॉन्ड। तो उस डबल बॉन्ड ने क्या किया? इस वाले डबल बॉन्ड ने फिरकी लेना शुरू कर दिया। क्या किया? क्योंकि यहाँ पे हलचल होगी ना, तो ये आगे चले जाएगा, ये दो इलेक्ट्रॉन किस तक? इस कार्बन पे। तो इस कार्बन पे दो इलेक्ट्रॉन आए, तो इसके सराउंडिंग में एक दो तीन, और तीन और दो पांच, नेगेटिव। वैसे मैं सारी चीजें जो जीओसी में पढ़ाता हूँ, क्लास में भी पढ़ाता हूँ, यही चीजें आप अगर थोड़ा ध्यान दोगे। अब यहाँ पे नेगेटिव आएगा। अब देखेंगे, फिर इन दो इलेक्ट्रॉनों का ऐसे अंदर अटैक किया, किसके बीच? इस बॉन्ड के बीच। किसके बीच? इस बॉन्ड के बीच। इनका अटैक करा दिया अंदर। क्या कर दिया? इनका अटैक करा दिया। तो ये दो इलेक्ट्रॉन ऐसे अंदर अटैक करेंगे, तो उसी टाइम इस बॉन्ड के दो इलेक्ट्रॉन अगेन किस पे जाएंगे? इस कार्बन पे। तो यहाँ पे अगेन क्या होगा? अगेन ऐसा कुछ होगा। यहाँ पे क्या होगा? अगेन ऐसा कुछ होगा, देखेंगे। यहाँ देखेंगे, सी पे डबल बॉन्ड Cl, इस पे एक दो तीन चार और पॉजिटिव। यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, ये और ये। यहाँ क्या है? H H H H और H। यहाँ क्या है? इस पे दो इलेक्ट्रॉन, यहाँ ये डबल बॉन्ड, और यहाँ क्या? यहाँ क्या? यहाँ ये ऐसा। तो ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे जैसे, तो इसके बीच बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। अब इस Cl पे एक दो तीन, तीन और दो पांच, निगेटिव। फाइनल स्टेप में ये दो इलेक्ट्रॉन ऐसे अंदर अटैक करेंगे, और इस बॉन्ड के दो इलेक्ट्रॉन इस Cl पे निकलते, तो जो रिजल्टेंट स्ट्रक्चर है वो ये रहा। आपके अगेन देखेंगे। बताओ यार, बताओ यार, बताओ यार, बताओ यार, बताओ यार। ये दो इलेक्ट्रॉन आएंगे, यहाँ डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। अब देखेंगे,
इधर ध्यान देंगे, ये H प्रत्येक के 4 बॉन्ड पूरे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इस पे H पूरा है। अब देखें इसके सराउंडिंग में 1 2 3 और 1 4, नो चार्ज। बाहर देखेंगे Cl है, 2 लोन पेयर पहले से थे, 2 लोन पेयर पहले से थे, इस बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन आए, उनने भी क्या बना दिया, लोन पेयर। अब देखेंगे कोई बस आ गया। अब आप देखो, आपने जो 2 प्रोडक्ट बना रखे हैं, इमेजिन करो, इमेजिन यहाँ पे चार्ज किस किस पोजीशन पे आ रहा है, चार्ज कौन सी पोजीशन पे आ रहा है, यहाँ पे जो चार्ज आ रहा है आपको दिख रहा है, चार्ज कौन सी पोजीशन पे आ रहा है। यहाँ पे एक चार्ज इस पे आ रहा है 2 पे, एक चार्ज आपका आ रहा है 4 पे, दिख रहा है आपको, 1 2 3, 3 और 2 5 नेगेटिव, एक चार्ज पे आ रहा है, और एक कित पे आ रहा है, अरे 4 कह रहा हूं मैं, 1 2 3 4 5 6, एक 6 पे आ रहा है, एक 2 पे आ रहा है, और एक किस पे आ रहा है, 4 पे आ रहा है। क्या है वो, 4 वाला, ये रहा 4 वाला, ये 4 वाला चार्ज। तो मेरे भाई इधर चार्ज ऐसा कुछ आ रहा है, बाहर जैसे आपने Cl के 2 इलेक्ट्रॉन अंदर रिंग में डाले, तो एक बार इस पे चार्ज बन रहा है, एक इस पे बन रहा है, और एक इस पे बन रहा है। तो 1 2 वाली ऑर्थो होती है, 1 2 क्या होती है, ऑर्थो, ये 1 है, ये 2 है, ये भी 2 है, ये 3 है, ये 3 है, ये 4 है। तो 1 2 ऑर्थो सेम पोजीशन, और 1 4 पैरा अलग पोजीशन, इसलिए 2 आइसोमर बने, इसलिए क्या बने, 2 आइसोमर। ये समझ में आ गया Cl यहाँ पे क्यों नहीं जुड़ा, हमने ऐसा प्रोडक्ट क्यों नहीं बनाया। अब ऐसा क्वेश्चन, अनुराधा निराला, क्या आपकी समझ आया हमने ऐसा क्यों नहीं बनाया। अब कोई है माइकलाल जो ऐसा बोलेगा हमने ये क्यों नहीं बनाया इस वाले केस में, प्रियंका, कि ये समझ में आया हमने ये क्यों नहीं बनाया, प्रियंका बोल दो। अरे रूपाली, ये बताओ बताओ, अरे भाई बता दो। यस या नो, आप यस ही नहीं कह रहे, ये समझ आ रहा है प्रियंका एंड रूपाली, बिना आप हट जाओ यार, हट गए हो। तीसरा बंदा कौन है, इसने तो अटेंडेंस ही नहीं दी अभी तक। ओके ओके ठीक है ठीक है, आवाज आ रही है, समझ आ गया, ओके बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये क्यों नहीं बना, समझ में आ गया, क्योंकि नेगेटिव चार्ज 2 4 और 6 पे आ रहा है, और 2 और 4 1 के रिस्पेक्ट में कॉमन है, दोनों साइड से 1 2 आ रही है, इसलिए 2 प्रोडक्ट बने। जैसे नो, चलो आगे लिखेंगे जरा, लिखेंगे, बेंजीन पर I2 अटैक करो, बेंजीन पे I2 अटैक करो, ठीक है। तो ये थोड़ा टफ प्रोसेस है, क्योंकि ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। जैसे ही आप बेंजीन पे I2 डालोगे ना, जैसे ही आप इस बेंजीन पे I2 डालोगे, तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, सीधा होती है, आइडो बेंजीन और HI बाहर निकल जाते हैं, तो ये लिखेंगे रिवर्सिबल रिएक्शन है। ये कैसी रिएक्शन है, रिवर्सिबल रिएक्शन। और ये बेंजीन है, बेंजीन पे आपने आयोडीन डाला, बेंजीन पे आपने क्या डाला, आयोडीन डाला, बेंजीन पे क्या डाला, आयोडीन, बेंजीन पे क्या डाला, आयोडीन, बेंजीन पे आयोडीन डाला, इसने क्या दिया, आयोडोबेंजीन, इसने क्या दिया, आयोडोबेंजीन, और हाइड्रोजन आयोडाइड, और क्या दिया, हाइड्रोजन आयोडाइड, और क्या दिया, हाइड्रोजन आयोडाइड। ये कैसी रिएक्शन है, रिवर्सिबल रिएक्शन, जैसे बनता है वैसे बैक आ जाता है, जैसे यहाँ रहता है वैसे यहाँ रहता है, तो यह क्या है, रिवर्सिबल है। ओके ओके समझ आ गया, ठीक है शाबाश। चलो आगे नेक्स्ट, नेक्स्ट लिखेंगे, नेक्स्ट लिखेंगे। चलो अब ऐसा है, सपोज कोई ये मत कहना कि आपने ये पढ़ा है, नहीं था, अगर आप मेरे साथ रहते हो क्लास में तो आप पढ़ चुके हो चीजें। ऐसे बेंजीन रिंग देगी, ऐसे ऐसे देगा टोलुइन, बेंजीन रिंग के बाहर अगर CH3 आ जाए उसे क्या कहते हैं, टोलुइन, मिथाइल बेंजीन या टोलुइन, टोलुइन ही कॉमन नेम ज्यादा यूज होता है, टोलुइन या मिथाइल बेंजीन, टोलुइन या मिथाइल बेंजीन, टोलुइन या मिथाइल बेंजीन, ठीक है। टोलुइन ज्यादा डोमिनेटिंग स्ट्रक्चर है, इस पे Cl2 ऐड करा रखा है, इस पे क्या ऐड करा रखा है, Cl2, और यहाँ जो रिएक्शन के ऊपर दे रहेगा उसे क्या दे रहेगा, सनलाइट लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, सनलाइट, सनलाइट लिखा हुआ है, सनलाइट। मुझे आंसर बताओ क्या इस रिएक्शन का नाम, प्रियंका कमेंट में, कमेंट बॉक्स में आंसर बताओ। हम तो नए तरीके में वो सन भी बना के दे देगा, एग्जाम्पल का भरोसा नहीं है ना, ऐसे सनलाइट दे देगा, सनलाइट। तो आंसर बता दो क्या होगा, सनलाइट की वजह से क्या होगा आंसर, सनलाइट। समझ आ गया। तो कैसी रिएक्शन है ये, इसको यहाँ अटैच कराऊं, Cl को यहाँ अटैच कराऊं, या आंसर क्या है आपका, आंसर क्या है आपका, आंसर बता दो, मैं आंसर जानना चाह रहा हूँ। यहाँ पे Cl अटैच कराऊं, ये दो प्रोडक्ट बना के दूं, ये दो प्रोडक्ट बना के दूं,
या कुछ और बना के दूं, ये दो प्रोडक्ट बना के दूं या ये वाला आंसर दूं, आप किसके साथ हो, आप किसके साथ हो, मुझे आंसर बता दो कौन सा है, ये दो का कॉम्बिनेशन सही है या ये वाला सही है। 1 पे क्लोरोफिनाइल मीथेन सही है या ये वाला सही है, किसके साथ हो। मैंने बार बार कहा था जब भी सनलाइट दे दिया तो सीधा एलाइनिक बेंजाइलिक सिस्टम ढूंढो, सीधा क्या ढूंढो, एलाइनिक बेंजाइलिक सिस्टम, सीधा क्या ढूंढो, एलाइनिक बेंजाइलिक सिस्टम, सीधा क्या ढूंढो, एलाइनिक बेंजाइलिक सिस्टम, सीधा क्या ढूंढो, एलाइनिक बेंजाइलिक सिस्टम। तो ये क्या करेगा, sp2 ढूंढना तो अब आ गया होगा ना, ढूंढना तो अब आ गया होगा, sp2 बगल पे क्या है sp3, बगल पे क्या है sp3 मेरे भाई। यहाँ पे क्या करेगा, ये रेडिकल से जाएगा, Cl कैसे टूटेगा, रेडिकल, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, कल भी कराया आज भी कराया। ये वाले H कैसा टूटेगा, कल भी कराया आज भी कराया, बट मैं तो करा रहा हूँ, मेरा तो आपको राजधर्म है निभाना, राजा का ये धर्म है, लेकिन क्या आप पढ़, राजा नहीं, हम आपके टीचर हैं, राजा पता नहीं कौन होगा, बट मेरा धर्म है अपने स्टूडेंट को बार बार सिखाना जब तक समझ नहीं आए। जब मैं नहीं थक रहा हूँ तो मेरे स्टूडेंटों को नहीं थकते हैं, ठीक है, आपको बोलना है, सर बार बार कराते हैं, रफ कॉपी उठानी है और प्रैक्टिस जारी रखनी है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, करत करत अभ्यास थे, जितने जल्दी करते जाओगे अभ्यास उतनी जल्दी रिएक्शन भी आएगी और आपका लेवल एमएससी वालों से ऊपर होगा। यस या नो, से वाह बहुत बढ़िया, शाबाश 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 शाबाश, ताली हो जाते रहो। इसमें रेडिकल आएगा और ये रेडिकल रिंग में घूमेगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज है, एक सीएल के रेडिकल को सामने से ले आओ और यहाँ पे क्या करो, रेडिकल रिकॉम्बिनेशन, तो क्या बना CHH, इस पे Cl और एक जगह फिनाइल, तो नेम क्या आ जाएगा, 1 पे क्लोरो, नेम क्या आ जाएगा, 1 पे क्लोरो, 1 पे फिनाइल मीथेन, 1 पे क्लोरो, 1 पे क्लोरो डैश 1 डैश 1 डैश 1 डैश क्या 1 डैश 1 पे क्लोरो 1 फिनाइल और क्या मीथेन, मिथ प्लस एन, मिथ और चारों सिंगल बॉन्ड है तो एन, चारों सिंगल बॉन्ड है तो एन, मीथेन। यस या नो, यस या नो, आगे समझ में, साथ में क्या निकलेगा HCl। अब आपको अनुराधा ये समझ में आया, अनुराधा क्या है, मैं पूछ रहा हूँ अनुराधा से, चलो आगे नेक्स्ट, चलो हो गया इतना, साथ में क्या निकल जाएगा HCl, इसका नाम 1 पे क्लोरोफिनाइल, 1 पे क्लोरो डैश 1 डैश फिनाइल मीथेन, ये क्या कहता हूँ मैं, क्या क्या कहूँ, क्लोरोफिनाइल मीथेन, 1 को लिखो ना लिखो, क्लोरोफिनाइल मीथेन। आई पैक में कोई गैप नहीं होता है, एक कार्बन की पैरेंट चेन है, बार बार कह रहा हूँ, अगर मेरी चीजों को, मेरी बातों पे जाना, और ये क्या कह रहा है, एक कार्बन है, ये एक कार्बन है, एक जगह Cl लगा हुआ है, एक जगह पीएच लगा हुआ है, अब इसको फिनाइल कहते हैं, क्या कहते हैं, पीएच, तो 1 पे क्लोरो 1 पे फिनाइल, क्लोरो सी से शुरू हो रहा है, पीएच पी से शुरू हो रहा है, इसलिए क्या लिखा, इसको पहले लिखा। चलो आगे नेक्स्ट, चलो आगे नेक्स्ट, यस नो, और इसका कॉमन नेम, बेंजीन रिंग के बाहर अगर एक कार्बन की एक साइड खाली हो, इसकी अगर एक साइड खाली है तो इसे बेंजाइल कहते हैं और इस पे Cl लगा हुआ है, क्योंकि बेंजाइल कार्बोकैटायन बना था तो बेंजाइलिक पोजीशन थी, तो इस पे Cl लगा हुआ, तो नेम क्या हो गया इसका, बेंजाइल क्लोराइड, नेम क्या हो जाएगा, बेंजाइल क्लोराइड, नेम क्या हो जाएगा, बेंजाइल क्लोराइड, कॉमन नेम क्या हो जाएगा, बेंजाइल क्लोराइड, कॉमन नेम क्या हो जाएगा, बेंजाइल क्लोराइड। आगे आ जाओ नेक्स्ट, आगे आ जाओ। अब मैं सब्स्टिट्यूट करना चाहता हूँ, जो आपने ये प्रोडक्ट बनाया है ना, क्या पहले आपने लिया, ये जो प्रोडक्ट बनाया आपने, क्या CH2 C पे H H और Cl, ये एक प्रोडक्ट लिया आपने, इस पे रिएक्शन कराओ Cl2 की, किसकी प्रेजेंस में, अगेन सनलाइट दिया हुआ, सनलाइट लिखा हुआ एरो के ऊपर, तो जितने हाइड्रोजन क्या है उतना सब्स्टिट्यूट कर दो, तो क्या हो जाएगा, एक हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट कर दो तो क्या बनेगा, सनलाइट, क्या बनेगा, क्या बनेगा, क्या बनेगा, ये C, इस पे एक Cl, इस पे दूसरा Cl और ये H, तो ये क्या बनेगा 1,1 डाइक्लोरो, डाइक्लोरो 1 पे फिनाइल मीथेन। यहाँ देखेंगे जरा इसका नाम देखो क्या है, यहाँ पे C है, दो Cl लगे हुए, एक साइड H है, एक साइड फिनाइल है, तो एक कार्बन की पेरेंट चेन और दो साइड क्या है Cl, तो 1 ई पे है, तो 1,1 डाइक्लोरो, 1,1 डाइक्लोरो डैश 1 पे फिनाइल, 1 पे फिनाइल, सारा स्मॉल आएगा, 1 पे फिनाइल और क्या, एक कार्बन को मिथ, एक कार्बन के चारों साइड खाली है, एक कार्बन में एक जगह Cl, दूसरी जगह Cl, एक जगह H और दूसरी जगह फिनाइल, 1,1 डाइक्लोरो 1 पे फिनाइल और क्या मीथेन, क्या मीथेन, क्या मीथेन, मीथेन, यस नो, चलो आगे नेक्स्ट, चलो आगे नेक्स्ट,
इसका नाम बेंजल, इसका नाम लिखेंगे बेंजल, बेंजल डाइक्लोराइड, इसका नाम लिखेंगे कॉमन नेम बेंजल डाइक्लोराइड। अब ऐसे भी नाम आ रहे पेपर में, बेंजल डाइक्लोराइड, बेंजल डाइक्लोराइड। एक कार्बन खाली थी, एक साइड खाली थी, तो उसका नाम क्या था? बेंजाइल क्लोराइड, BENZYL, बेंजाइल और क्लोराइड। जब दो साइड खाली हुई उसे क्या कहा? बेंजल। और जब तीन साइड हो गई उसे बेंजो कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? बेंजो। इसमें Cl2 ऐड करो, अगेन H या सनलाइट कुछ भी दे रखा है, सनलाइट, सनलाइट की प्रेजेंस में 330 350 कुछ भी कैलोरी टेम्परेचर कोई मतलब नहीं। इसका ये वाला H फ्री रेडिकल ही तोड़ो, यहाँ पे रेडिकल बनेगा और इस Cl के एक रेडिकल को वहां जोड़ दो, तो यहाँ क्या बनेगा? बेंजो ट्राइक्लोराइड। क्या बनेगा? अब आप रिएक्शन पीछे करना, जीओसी में सब करवा रखा है, ये मत कहना नहीं करवा रखा। ये एक Cl है, दूसरा Cl है, तीसरा Cl है और यहाँ पे चौथा Cl, तीसरा Cl, तो ये क्या हो जाएगा? बेंजो ट्राइक्लोराइड। 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 इसका नाम, इसका नाम, इसका आईपैक नेम, एक कार्बन की एक Cl, दूसरा Cl और तीसरा Cl, एक पे क्या है? पीएच। तो एक कार्बन को ऐसे बंद करो, तो एक पे एक बार, दो बार, तीन बार, 1,1,1 डैश, तीन बार आ रखा ट्राई क्लोरो, ट्राई क्लोरो, ट्राई क्लोरो, ट्राई क्लोरो, ट्राई क्लोरो डैश, वन पे फिनाइल, डैश वन पे फिनाइल और एक कार्बन को कहते हैं मिथ, सारे सिंगल बॉन्ड है तो इन क्या हो जाएगा? मीथेन। ओके ओके, चलो आगे, नेक्स्ट आगे देखेंगे। समझ आ रहा है? आ रहा होगा, आई होप सबकी समझ आ रहा होगा। हमारा स्टूडेंट है अगर और वो ना समझे, ऐसा होना आप चौड़ में कहो कहीं पे कि हम फरसवान सर के स्टूडेंट हैं, अगर कोई आपको पूछे ना बड़े उससे, वहां तक पढ़ाएंगे, आपको टेंशन मत लो। फिजिकल पे मेरा ज्यादा फोकस है, बायो वालों को मैक्सिमम मार्क्स गेन करवाने के लिए, और उसके लिए मैं जी तोड़ मेहनत करवाऊंगा आपको, भले नोट्स कैसे करके ये करके। अब देखेंगे भाई, एच न्यू या सनलाइट कुछ भी दे रखा है, फ्री रेडिकल ही जाना है, और एलाइलिक सिस्टम अगर एक्सिस लिखा हुआ नहीं है और ऑप्शन में देखना है एलाइलिक सिस्टम वाला, आंसर मार के आना है। तो इसमें किस पे करोगे? ए बताओ, ए क्या बनेगा, और उस ए पे रिएक्शन करो, उस ए पे अगेन Cl2 की रिएक्शन कराओ, बी क्या बनेगा? बी क्या बनेगा? बी क्या बनेगा? आ जाओ जरा, ये जो सामने ये जो दिखते हैं ना ये हाइड्रोजन, ये तब ये वही बंदा कर पाता है जो थोड़ा कॉमन सेंस के हिसाब से चलता है, जो इन सी इस दोनों एच को हटाएगा, जो इस दोनों एच को हटाएगा, जो इसके दोनों एच को हटाएगा और यहाँ पे ऐसा लिखेगा, उसका आधा पेपर सॉल्व हो जाएगा। ये CH3 बार है। अब आपको दिख गया sp2 sp2 और ये वाला कार्बन sp3, तो एलाइलिक सिस्टम सामने दिख गया, एलाइलिक सिस्टम सामने दिख गया। क्या दिख गया? एलाइलिक, एलाइलिक सिस्टम सामने दिख गया। क्या दिख गया? एलाइलिक सिस्टम सामने दिख गया। क्या दिख गया? एलाइलिक सिस्टम क्या दिख गया? सामने दिख गया, एलाइलिक सिस्टम सामने दिख गया, एलाइलिक सिस्टम क्या सामने दिख गया। तो यहाँ पे क्या होगा? जितनी बार Cl आएगा, एक बार ही दे रखा है तो करो उस पे फर्स्ट पे HCl माइनस कर दो, ये Cl रेडिकल ही टूटेगा, एक Cl यहाँ, एक Cl यहाँ, तो एक Cl का रेडिकल, एक Cl का रेडिकल, यहाँ एक H को तोड़ो रेडिकल ही, एक को रेडिकल ही तोड़ दो, यहाँ पे रेडिकल बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा? एक रेडिकल बनेगा, इस Cl के रेडिकल को यहाँ ले आओ, तो ये Cl का रेडिकल यहाँ जुड़ेगा, तो पहले स्टेप में आपको आंसर मिल गया, पहला वाला मिल गया, पहला वाला मिल गया। इस C पे एक Cl आया, H है, और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्या है? CH3 है। इसका नाम, वहां तो आईपैक नहीं पूछता है ना, नाम लिखो, नाम लिखना कोई बड़ी चीज है क्या? ये तो पप्पू भी कर देगा। ये कार्बन है, ये दो कार्बन है। अब 1 या 2, मैं तो यही पूछना चाहता, आप इसका नाम बता दो जरा। यहाँ एक कार्बन है, यहाँ Cl है, यहाँ H है, यहाँ CH3 है, और यहाँ ये जो फिनाइल की रिंग है ना, इसको फिनाइल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? फिनाइल कहते हैं। इसको पीएच कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? पीएच। तो इस कार्बन को एक, इसको दो, इसको एक नहीं कहेंगे, या इस सी को एक कहेंगे, क्योंकि ये साइड चेन के जैसे बिहेव कर रहा है। ये वाला ग्रुप कैसे बिहेव कर रहा है? ये वाला साइड चेन के जैसे बिहेव कर रहा है। अब यहाँ ये मत सोचना, ये साइड चेन है, साइड चेन में इसको फिनाइल कहते हैं। क्या कहते हैं? पीएच, फिनाइल।
तो यही 1 ये 2, तो 1 पे क्लोरो 1 पे फिनाइल और इथेन। 1 डैश, नाम क्या लिखा सही है क्या कुछ, 1 डैश 1 पे क्लोरो 1 पे क्लोरो डैश 1 पे फिनाइल और क्या 1 पे फिनाइल और 2 कार्बन कहते हैं इथ प्लस इन, 2 कार्बन को कहते हैं इथ और सारे सिंगल बॉन्ड है, इस पे सिंगल इस पे सिंगल इस पे सिंगल, नेक्स्ट वाले भी तीनों एच लगाओगे तो वो भी सिंगल है। तो इस कार्बन का सारा सिस्टम क्या है sp3 है, तो इथ प्लस इन, तो क्या हो जाएगा 1 पे क्लोरो 1 पे फिनाइल और क्या हो जाएगा इथेन, क्या हो जाएगा इथेन, क्या हो जाएगा इथेन। नेक्स्ट में अगेन इस पे Cl2 की रिएक्शन है, किसकी प्रेजेंस में HNO की, तो क्या बनेंगे Cl के 2 रेडिकल, क्या बनेंगे Cl के 2 रेडिकल। अगेन यहाँ से क्या होगा, अगेन यहाँ से क्या होगा, ये H और ये H अगेन यहाँ से ऐसे और ऐसे बाहर निकलेंगे, यहाँ पे क्या बनेगा अगेन रेडिकल बनेगा, क्या बनेगा रेडिकल बनेगा, यस या नो। यहाँ पे अगेन रेडिकल का फॉर्मेशन होगा और उस रेडिकल पे अगेन क्या कर दो Cl जोड़ दो। आ रहा ना समझ में, ये ऐसे रेडिकल ही टूटेगा, यहाँ पे रेडिकल बनेगा, इस कार्बन पे क्या बनेगा रेडिकल बनेगा, ये जो ये कार्बन है ये Cl है अगेन एक रेडिकल बनेगा और CH3 ऐसा है। तो यहाँ से जो Cl का रेडिकल आपने लिया उसको इसके सामने से जोड़ दो, रेडिकल रिकॉम्बिनेशन कर दो, साथ में HCl बाहर, अगेन इसका नाम बिल्कुल सही शाबाश, अगेन इसका नाम। अब आपकी समझ आ गई ना, तभी तो कहता हूँ क्या लर्निंग, लर्निंग क्या लर्निंग प्लेइंग जैसा कोई थिंग है, ये सिर्फ अगर आप एजुकेशन पे एज अ लर्निंग लोगे तो आप आराम से सीख सकोगे, बस पढ़ाने वाला होना चाहिए। 1 2 ये तो सी का नाम Cl से आ रहा है पहले, तो 1,1 डैश डाइक्लोरो 1,1 डाइक्लोरो और क्या है 1 पे फिनाइल, 1 पे फिनाइल और इथेन, 1 पे फिनाइल और इथेन, 1 पे फिनाइल और इथेन। ओके चलो चलो मैं आगे नेक्स्ट। बोलो यार, आप कुछ बोलते ही नहीं हो, जब आप नहीं बोलते हो फिर मुझे अब बोलते हो, आज तो बोल लो चलो ठीक है। अब ऐसा दे रखा है सपोज, ऐसा दे रखा है ऐसा मेरे सीने ऐसा दे रखा है पानी कुगा जर पानी कुगा जर मेरे मैं या कुया डर डालो में। ये बोलो भाई बोलो, यस ये क्या था SOCl2 से 2 गैसेस प्रोडक्ट निकल रहे हैं, स्ट्रक्चर S डबल बॉन्ड O S डबल बॉन्ड O, एक Cl और 2 Cl। हमने सीखा था एलाइलिक सिस्टम सामने दिख रहा है, एलाइलिक सिस्टम सामने दिख रहा है, तो क्या होगा इसी पे सब्स्टिट्यूशन होगा, Cl आके उस पे जुड़ेगा, नेम इसका नाम टोलुइन है, इसका नाम क्या है टोलुइन, तो उसका नाम क्या हो जाएगा 1 पे क्लोरो 1 पे फिनाइल, 1 पे क्लोरो 1 पे फिनाइल मीथेन, 1 पे क्लोरो डैश 1 पे फिनाइल और क्या हो जाएगा 1 पे फिनाइल और मीथेन और साथ में क्या हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड, साथ में क्या हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, साथ में क्या हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। चलो चलो भाई आगे आ जाओ, समझ में आ गया। कॉमन नेम तो बता दो, फिनाइल के बाद जब एक कार्बन पे एक जो टोलुइन का जब एक कार्बन ऐसा खाली है इस पे रेडिकल बना तो बेंजाइल रेडिकल कहेंगे, इस पे अगर कार्बोकेटाइन बना बेंजाइल कार्बोकेटाइन कहेंगे, कार्बेनाइन तो बन नहीं सकता है, बनेगा तो बेंजाइल कार्बेनाइन तो बनेगा नहीं, तो यहाँ पे क्या है ये बेंजाइल एक साइड खाली है तो इसे बेंजाइल कहते हैं, क्या कहते हैं बेंजाइल, बेंजीन में वायल जोड़ते हैं और क्लोराइड जुड़ता है तो क्या आ जाएगा बेंजाइल क्लोराइड, कॉमन नेम में क्या जाएगा बेंजाइल क्लोराइड, क्या जाएगा बेंजाइल क्लोराइड। चलो तब आप भी के लिए यहीं पे रुकते हैं, बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अभी इस यूनिट में थोड़ा टाइम है, फिर सेकंड थर्ड आप बोलोगे वाह यार इस सर ने ऐसे भी पढ़ाया। प्रियंका आई होप आप मेहनत कर रहे होंगे बार बार जो पढ़ा रहे हैं, ठीक है ओके ओके शाबाश, चलो ठीक है तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।